भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाना बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। जय हिंद दोस्तों। अक्सर हमारे मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें कोई ना कोई जानकारी शामिल होती है, लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाकर स्कैमर्स आपको ठग सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें से कौन सा मैसेज सेफ है। अगर मैसेज के अंदर जी लिखा हुआ है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया मैसेज है। अगर इसके पीछे एस लिखा गया है तो ये एक सर्विस रिलेटेड मैसेज है जिसमें बैंक से ओटीपी या अकाउंट की जानकारी भेजी गई। अगर इसके पीछे टी लिखा हुआ है तो ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मैसेज है, जैसे अकाउंट डेबिट या क्रेडिट का अलर्ट। अगर मैसेज के पीछे पी लिखा हुआ है तो ये एक प्रमोशनल मैसेज है, जैसे सेल्स, ऑफर्स या एड्स। अगर मैसेज के पीछे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैसेज स्कैमर्स के द्वारा भेजा गया है। अब आप कहेंगे कि स्कैमर्स भी तो अपने मैसेज के पीछे SGTP कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन कोड्स को यूज़ करने के लिए उन्हें TRAI के DLT यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना पड़ता है, जो वो नहीं कर सकते। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। आत्महत्या से पहले बेटे को दुल्हन की तरह सजाया, फिर दंपति ने 2 बेटों संग पानी की टंकी में कूदकर दे दी जान। राजस्थान के बाड़मेर में प्रॉपर्टी विवाद में दंपति द्वारा अपने 2 बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या करने का खौफनाक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को 35 वर्षीय शिवलाल, उनकी पत्नी कविता और 2 बच्चों के शव पानी की टंकी से मिले। घर की तलाशी में पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें शिवलाल ने छोटे भाई मांगीलाल के परिवार को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा कि भाई के परिवार को सजा मिले और मेरा अंतिम संस्कार घर के आगे ही हो, क्योंकि यही विवाद की वजह है। पुलिस के मुताबिक सरकारी योजना में शिवलाल की मां के नाम पुश्तैनी मकान के सामने एक नया मकान मिला था। शिवलाल चाहता था कि पुराना मकान छोटे भाई को मिले और नया मकान वह रख ले, लेकिन मां और मांगीलाल राजी नहीं हुए। इसी विवाद में शिवलाल ने पत्नी बच्चों संग सुसाइड कर लिया। सामूहिक सुसाइड से पहले मां ने छोटे बेटे को बेटी की तरह सजाया, चुनरी उड़ाई, काजल लगाया और गहने पहनाए। बच्चा खुश था। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 27 साल की भतीजी का 60 साल के फूफा से था अवैध संबंध। जबरदस्ती हुई शादी तो 30 दिन बाद ही करा दी पति की हत्या। बिहार के औरंगाबाद में महिला द्वारा फूफा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाने का खौफनाक मामला सामने आया है। घटना 24 जून की है। फिलहाल पुलिस ने केस का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी गुंजा को गिरफ्तार कर लिया है। गुंजा ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि उसका पिछले 15 सालों से अपने फूफा जीवन सिंह के साथ अफेयर था। अप्रैल में जब बुआ ने दोनों को साथ में देखा तो घर में हंगामा हो गया। पिता ने जल्दबाजी में 21 मई को बिना मर्जी उसकी शादी प्रियांशु से करा दी। वरमाला के समय गुंजा ने पति की हत्या की साजिश रची। उसने फूफा के साथ मिलकर झारखंड से शूटर हायर किए और वारदात को अंजाम दिलाया। आपको बता दें कि प्रियांशु हत्याकांड की जांच SIT कर रही थी। जांच के दौरान जब पुलिस ने गुंजा की कॉल डिटेल्स खंगाली तो साजिश का पर्दाफाश हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार चल रहे फूफा जीवन सिंह की तलाश जारी है। आगरा अंगूठी में स्थित परमानंद नंद फायर इंस्टीट्यूट फर्जी निकला है, जिसकी शिकायत वही UPID वालों ने भी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने इसकी शिकायत की है। उनसे उनके नाम से फर्जी चलाया जा रहा है। बड़े ही गौर से सुनिएगा कि मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद किया जाता है और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। वारे इंसान। लाइन छोटी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है कि उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। पायल हजारों रुपए में आती है लेकिन पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है लेकिन माथे पर सजाई जाती है। इसलिए
कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता। एक किताब घर में पड़ी गीता और कुरान की आपस में कभी नहीं लड़ती, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उनको पढ़ते नहीं है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े हैं, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे रास्ते पर कोई नहीं जाता और बुरे रास्ते पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, और दूध बेचने वाले को घर घर, गली गली, कोने कोने में जाना पड़ता है, और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया है, और दारू में खुद अपने हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। वारे इंसान, बड़ी सुंदर बात कही है कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है, और अगर उसे शेर कहो तो वो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर का ही नाम है। हाल ही में चर्चा में आई ये हैं कानपुर की एडिशनल डीसीपी अंजलि विश्वकर्मा, जिसकी बीते दिनों यूपी के कानपुर में एमएलसी अरुण पाठक से तीखी नोक-झोंक हो गई। दरअसल कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में चल रहे मैच के दौरान एमएलसी अरुण पाठक द्वारा मैदान के भीतर गनल ले जाने को लेकर हुई बहसबाजी के बाद अंजलि विश्वकर्मा सुर्खियों में आई हैं। अंजलि विश्वकर्मा मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून जिले की रहने वाली हैं। वे 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। अंजलि ने आईआईटी कानपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईआईटी कानपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद अंजलि ने 6 अलग अलग देशों में नौकरी की, और फिर एक दिन उन्होंने 48 लाख रुपए साल का अपना शानदार पैकेज छोड़ने का मन बनाकर आईपीएस अधिकारी बनने की ठानी, और 2020 में उन्हें सफलता मिल गई। पहले की छेड़छाड़, माफी के बहाने किया दुष्कर्म, फोटो वायरल करने की धमकी देकर वसूले 2 लाख रुपए, आरोपी को रोहता नहर के पास से दबोचा। आगरा थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें, एक युवती कॉलेज जाती थी। कॉलेज आते जाते समय 2 युवक युवती को परेशान करते थे, छेड़छाड़ करते थे। युवती ने जब इसका विरोध किया तो दोनों ही युवकों ने योजना बनाई और माफी मांगने के बहाने युवती को अपहरण कर लिया। सुनसान जगह पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया, और फोटो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मोटी रकम भी ऐंठ ली। पीड़ित के द्वारा थाना सदर बाजार पर सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते हुए कार्रवाई करते हुए आरोपी एक अभियुक्त को रोहता नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस घटना में संलिप्त दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी है। पुलिस के द्वारा गुरुवार करीब 6 बजे प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी गई है। सैया क्षेत्र से लापता हुई किशोरी को पुलिस ने खोज निकाला। आपको बता दें कि सैया क्षेत्र से लापता किशोरी को पुलिस ने खोज निकाला है। शुक्रवार 3 बजे पुलिस ने बताया कि परिजनों ने एक किशोर पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोर व किशोरी को खोज लिया है। पूछताछ के बाद किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। साथ ही किशोर को न्यायालय में पेश किया गया है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन यूपी में खनन माफियाओं ने जो नजारा पेश किया है वो सभी को हैरान कर रहा है। दरअसल जौनपुर के जलालपुर स्थित केराव गांव में अवैध खनन कर रहे माफियाओं ने एक कुएं के आसपास की जमीन से इतनी मिट्टी निकाल ली कि जमीन के अंदर का कुआं अब 20 फीट ऊपर हवा में लटका नजर आने लगा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो माफियाओं द्वारा रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक अवैध खनन किया जाता है। जानकारी के अनुसार खनन माफिया आसपास की जमीन से लाखों रुपए की मिट्टी निकालकर बेच चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घरेलू विवाद में आत्महत्या के प्रयास के मामले में यूपी 112 की तत्परता से बची 2 जाने तैनात पुलिसकर्मियों को पुलिस आयुक्त ने कार्यालय पर किया सम्मानित। थाना न्यूआगरा क्षेत्र के अंतर्गत सूर्या एंक्लेव बशेरा में बीते दिनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसको लेकर दोनों ने अपने हाथ की नसें काट ली। दोनों के बेटे ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की PRV 6511 की टीम मौके पर पहुंची। तत्परता दिखाते हुए दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे दोनों की जान बच सकी। अब कमिश्नरेट आगरा द्वारा PRV 6511 की टीम द्वारा किए गए इस मानवीय और सराहनीय कार्य के सम्मान में
पुलिस मुख्यालय लखनऊ यूपी 112 के प्रदत्त प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी उत्कृष्ट सेवा, तत्परता एवं कर्तव्य निष्ठा को मान्यता देते हुए उन्हें पीआरवी ऑफ द डे घोषित किया गया। पुलिस के द्वारा शुक्रवार करीब 7:30 बजे प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी गई है।